कि अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है राशन कार्ड को लेकर। आप सभी को पता ही है कि आपके पास राशन कार्ड है तो उसमें जितने भी सदस्य हैं ना, उन सभी का जो ई-केवाईसी है या फिर उसको आधार सीडिंग भी आप बोल सकते हैं, उसको कराया जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी राज्यों में जो है एप्लीकेबल हो गया। ऐसा नहीं है कि हम बिहार के ही बात कर रहे हैं, आप किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं तो अपना जो ई-केवाईसी है, आधार सीडिंग है, उसको कराना मैंडेटरी है। नहीं करवाते हैं तो उसके लिए भी इन्होंने बताया हुआ है कि कब तक आप नहीं करवाते हैं तो आपका जो नाम है वो कैसे हटाए भी जा सकते हैं। क्योंकि राशन कार्ड तो रद्द नहीं होगा लेकिन नाम आपका हटा दी जाएगी। जिस भी सदस्य का ई-केवाईसी या फिर आधार सीडिंग नहीं होगा तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी राशन उनको मिलता है ना, वो यूनिट उनको नहीं मिलेगा। तो इससे जुड़ी जो नया अपडेट आया हुआ है उसमें जो है सभी जानकारी इन्होंने कवर किया हुआ है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी के साथ हम बात करेंगे कि क्या कुछ अपडेट है और कैसे इसको आपको देखना है। क्योंकि बहुत सारे राशन कार्ड धारी ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। देखेंगे तो मेरे पास जो एक पेपर का कटिंग है जिसमें जानकारी दिया गया है कि जो भी राशन कार्ड के सदस्य हैं उन सभी को जो है अपना आधार सीडिंग, यानी कि इसको ई-केवाईसी भी आप कह सकते हैं। क्योंकि आधार सीडिंग ई-केवाईसी दोनों मतलब अलग अलग प्रक्रिया तो है लेकिन इसको एक ही टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। आधार सीडिंग मतलब कि आपका जो आधार नंबर है आपके राशन कार्ड में लिंक होनी चाहिए, और केवाईसी का भी मतलब यही होता है कि आपका प्रमाण आपको देना होता है कि वाकई में आप वो व्यक्ति है या फिर नहीं है। तो अभी आप आधार सीडिंग करवाने जाएंगे तो वही केवाईसी ही आपको करवाना होगा आधार सीडिंग के नाम पे। क्योंकि ये टर्म है, टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन एक्चुअल में इसका नाम केवाईसी की ही नाम से आप जान सकते हैं। जब तक केवाईसी नहीं हो रहा था उस समय जो है आधार सीडिंग अलग प्रक्रिया था जिसमें केवल जो है जो भी मेंबर है उनका आधार नंबर ले आकर वहाँ पे जमा करना पड़ता था, उसको वहाँ पे लिंक कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको खुद फिजिकल विजिट करके वहाँ पे बायोमेट्रिक देकर अपना जो केवाईसी है वो करवाना होगा, उसके बाद ही आपका आधार वहाँ पे सीड हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है कि बहुत सारे भी अभी मतलब राशन कार्ड के धारी हैं, जो कि ये पटना से जानकारी निकल के आया हुआ है। तो इसमें लगभग 1 लाख के समथिंग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना जो आधार सीडिंग है यानी कि केवाईसी है वो नहीं करवाया हुआ है। तो जिन्होंने अपना आधार सीडिंग ई-केवाईसी नहीं करवाया हुआ है, अगर वो 31 दिसंबर तक नहीं करवाते हैं, इस साल के अंत तक नहीं करवाते हैं, तो उनका जो नाम है ना वो राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। इन्होंने साफ साफ जो है क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है कि उनका नाम हटा दिए जाएंगे। हटाने का मतलब क्या होगा कि राशन कार्ड से नाम उनका कट जाएगा, पूरा राशन कार्ड ब्लॉक नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि उनका नाम हटा दिया जाएगा जिनका ई-केवाईसी आधार सीडिंग नहीं होगा। तो इससे दिक्कत ये होगा ना कि उनको राशन नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास राशन कार्ड है, उसमें 5 सदस्य हैं, आपके घर के जो है 5 मेंबर हैं, तो जिनका अगर ई-केवाईसी आधार सीडिंग नहीं होता है तो उनका नाम वहां से मिटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो फिर समझिए कि उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी जो सदस्य हैं जिनका ई-केवाईसी हो गया, आधार सीडिंग हो गया, उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे जो है जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है। साथ ही साथ कुछ इन्होंने डेटा दिया हुआ है कि हमारे जिले में इतने जो है राशन कार्ड के मेंबर है जिसमें से इतने लोगों ने करवा लिया हुआ है और इतने लोगों ने नहीं करवाया हुआ है। अब आधार सीडिंग कैसे करवा सकते हैं? तो आधार सीडिंग कहिए या फिर केवाईसी कहिए, इसको जो है आप अपने डीलर के माध्यम से ही करवा सकते हैं। दूसरा कोई आपके पास फैसिलिटी गवर्नमेंट आपको नहीं देती है तो आपके जो भी राशन डीलर हैं उनके पास जाकर आपको जो भी आधार सीडिंग है उसको करवानी होती है अपना बायोमेट्रिक देकर, और साथ ही साथ वहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है, राशन कार्ड नंबर है, वो आपको लेकर जानी होती है। उसके बाद आपका सीडिंग कर दिया जाता है यानी कि केवाईसी कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो अलग राज्य में रह रहे हैं तो अभी जो है बिहार सरकार ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें मैंने आपको क्लियर करके बता ही दिया था कि आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे शिमला जैसे हिमाचल प्रदेश हो, तो सभी जगह अब यहाँ पे जो आधार सीडिंग है, आधार केवाईसी है वो किए जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे नोटिस भी आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है जारी किया गया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि काम को लेकर या फिर पढ़ाई को लेकर दूसरे राज्य में अगर वो रह रहा है तो उसको जो है अपने राज्य में आकर केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं के जो नज़दीक के राशन डीलर है उनके माध्यम से अपना जो केवाईसी है वो करवा सकते हैं। ठीक है, कई जगह जो है नहीं भी हो रहा है तो एक बार उनको ये नोटिस दिखाइएगा। इस नोटिस में एक नंबर भी दिया गया, उस नंबर पे आप शिकायत भी कर सकते हैं कि मैं इस राज्य में हूँ और यहाँ पे नहीं हो रहा है। और बाकी अभी जो है आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो है दीपावली और छठ आने वाली हैं, तो इस मौके पे भी आएंगे तो अपना जो ई-केवाईसी है कहीं ना कहीं करवा लेंगे, आपके पास एक बेटर ऑप्शन होने वाला है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, अपना जो भी राशन कार्ड के मेंबर हैं उन सभी का जो आधार सीडिंग है, ई-केवाईसी है, जरूर से करवा लीजिएगा। संभव है तो, संभव नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन संभव है तो जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो उनका नाम हट जाएगा। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी वहाँ
वहाँ तक आपके साथ जानकारी साझा करने की कोशिश की जाएगी।